देखो, चीटिंग को हम अक्सर सिर्फ कैरेक्टर की कमी समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसके पीछे मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी काम करती है। आज सुनो जिंदगी के इस पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि लोग प्यार में अक्सर क्यों चीटिंग करते हैं। और ध्यान रखिए, ये सिर्फ फिजिकल अफेयर तक सीमित नहीं है। चीटिंग कई रूपों में आती है, जैसे कि इमोशनल, मेंटल और यहाँ तक कि डिजिटल भी। सबसे पहले ये समझिए कि चीटिंग हमेशा इसलिए नहीं होती कि इंसान प्यार करना छोड़ देता है। कभी कभी वो अपने पार्टनर से प्यार करता है पर फिर भी धोखा देता है। ये अजीब लगता है ना, लेकिन दिमाग का खेल यही है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान चीटिंग के पीछे 3 बड़ी वजहों से जाता है। इसमें सबसे पहला है अनमेट नीड्स। जब उसे लगता है कि उसका पार्टनर उसे समझ नहीं रहा, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, अटेंशन हो या सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन हो। दूसरा है नोवेलिटी सीकिंग, यानी न्यायपन। इंसानी दिमाग को एक्साइटमेंट चाहिए। जब रिश्ता स्टेबल हो जाता है तो दिमाग नई उत्तेजना यानी कि थ्रिल ढूंढने लगता है। तीसरा है वैलिडेशन और ईगो। कुछ लोग चीट इसलिए करते हैं ताकि उन्हें लगे कि वो अभी भी अट्रैक्टिव हैं, डिजायरेबल हैं। ये सेल्फ वर्थ बढ़ाने का गलत तरीका है। माना कि एक लड़का था अजय, 5 साल से रिलेशनशिप में था। लड़की उसे सच में चाहती थी, लेकिन अजय धीरे धीरे दूर होने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके ऑफिस में किसी और से उसे बार बार कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे। तुम कितने अच्छे लिसनर हो, तुम्हारे साथ बात करके सुकून मिलता है। अब सोचो, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे चाहती थी, लेकिन रोजमर्रा की थकान में वो कहना भूल जाती थी, और जो चीज उसके ईगो को बाहर वैलिडेट कर रही थी वो उसे खींचने लगी। यही है इमोशनल चीटिंग का पहला कदम। चीटिंग करने वाला इंसान भी अंदर से गिल्ट महसूस करता है, लेकिन उसका दिमाग उसे जस्टिफाई करने लगता है। मैं खुश नहीं था, वो मुझे समझती ही नहीं थी, ये बस एक गलती है। यानी वो खुद को ये मानने पर मजबूर कर देता है कि वो गलत नहीं है। इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब इंसान अपने एक्शंस को सही ठहराने के लिए बहाने बनाता है। देखिए, आज के दौर में चीटिंग और भी आसान हो गया है, क्योंकि टेम्पटेशंस हर जगह हैं। डेटिंग एप्स, डीएम्स, लेट नाइट चैट्स, इमोशनल कनेक्शन बनाना आसान हो गया है। और कई बार लोग ये सोचकर चलते हैं कि ये तो बस चैट है, इसमें क्या गलत है। लेकिन सच कहूं तो इमोशनल चीटिंग फिजिकल चीटिंग से कहीं ज्यादा गहरी चोट छोड़ जाती है। तो क्या हर चीटिंग का मतलब है कि रिश्ता खत्म हो गया? जरूरी नहीं। कई बार ये एक अलार्म बेल होती है कि रिश्ता कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। अगर दोनों पार्टनर्स खुले दिल से बात करें, अपनी अनमेट नीड्स पर काम करें, तो कभी कभी रिश्ता और मजबूत भी हो सकता है। लेकिन अगर चीटिंग सिर्फ हैबिट बन जाए तो फिर भरोसा दोबारा पनपाना आसान नहीं होता। तो सुनिए, लोग चीटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वो कमजोर हैं? नहीं, क्योंकि वो इंसान है, और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है वैलिडेशन और थ्रिल की तलाश। लेकिन असली प्यार की पहचान यही है कि आप उस तलाश को अपने ही रिश्ते के अंदर पूरा करें। चीटिंग से दिल टूटता है, और भरोसा एक बार टूटा तो उम्र भर के लिए दरार छोड़ जाता है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि आपके अंदर ऐसी चाहत पनप रही है तो अपने पार्टनर से बात कीजिए। हो सकता है कि वो आपको समझ ले और आप चीटिंग की तरफ कदम ना बढ़ाएं, क्योंकि रिश्ते धोखे से नहीं, भरोसे से चलते हैं। सुनो जिंदगी में आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए सुनो जिंदगी।